कहते हैं कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की ना बेहद ही ज़रूरत होती है। हमारे घर, हमारा खेती सब लेना चाहते हैं आरडीओ, और हम लोग को ले जाके जंगल में बसाना चाहता है। आखिर ऐसी क्या जरूरत हाल पड़ी है? पिरदा और तुलसी के ग्रामवासियों को उनको घरों से बेदखल कर रही है, उनकी कृषि भूमि से उनको बेदखल कर रही है। इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है आरडीए के पास, ये कर्ज लेती है और कर्ज में डुबो के चली जाती है। विधायक अनुसार में है, नकदी का काम हुआ है, वही काम पिरदा में हो रहा है। अच्छा, क्या आसपास भाजपा के बड़े नेताओं की जमीन है, उनको लाभ पहुंचाने के नाम पर ये योजना लाई जा रही है? गाना मुझे याद आता है जो इन्हीं के एरिया के विधायक ने गाया था, मोर छैया ले भूया। छैया भूया के नाम पे गाना गाते हैं कि मोर छैया भूया ला छोड़ के जवैया कहाँ जाबो रे करके। और ये भले बीजेपी को क्रेडिट जा रहा है, लेकिन पूर्ण अनुज शर्मा के मार्गदर्शन में टूटा और अनुज शर्मा ने खूब गालियां बटोरी है। हम पूरा गाँव वासी मिल के एक पूरा विरोध करबो और हड़ताल करबो। छत्तीसगढ़ियों को भगाना बंद कर दीजिए, जमीन हड़पना बंद कर दीजिए। और लग रहा है आपको आपका 2.5 साल बचा हुआ है, नहीं तो आपको जमीन में जैसे थे वैसे ही पटक दिया जाएगा। कहते हैं कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों की ना बेहद ही ज़रूरत होती है। लेकिन रोटी कपड़ा तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना अब मकान का जो अकाल जो है वो पड़ने लगा है। ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी जानकारी दूंगा। ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर की है। ये तमाम जो लोग हैं ये जो हैं पिरदा के रहवासी हैं, और जो है ये तमाम जो लोग हैं ये बरसते पानी में अपना काम धाम छोड़ करके जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दरअसल बीते दिनों जो है राजपत्र में एक अधिसूचना जारी होती है, जिसके तहत जो है अब इनके मकानों पर जो है एक खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, अपना जो विरोध है वो प्रदर्शन करने आए हैं। और इन्हीं के समर्थन में जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो उतर चुके हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। कहाँ से आए हुए हो भैया? पिरदा से आए हुए। हाँ। क्या दिक्कत हो गई ऐसा कि ये बरसते पानी में आपको आना पड़ गया? अरे सरकार ने अपना जमीन कब्जा कर रहा है हम लोग का, हाँ। इसलिए आए हैं। कैसे कब्जा कर रहा है सरकार जमीन? सरकार अपना दूसरे आदमी को बेचना चाहता है जमीन हमसे लेके। अच्छा, हाँ। किसको बेचना चाह रहा है? अब अपने दोस्तों को बेचेगा, बाहर का आदमी बेचेगा, हम लोग को तो नहीं बेचेगा, हम लोग को भगाएगा खाली। हाँ, तो कुछ नोटिस वोटिस तो दिए होंगे? दिया है मोबाइल के माध्यम से, तब पता चला तो हम आवेदन लगाने आए हैं। तो क्या बोल रहे हैं अंदर में? अंदर में सोल्यूशन निकालेंगे बोला है, बात करेंगे करके। कितना एकड़ जमीन है? कितना जमीन आपकी कितनी होगी वहाँ पर जो तो भी नापे नहीं है, कम से कम हमारे किसान भाइयों का है जमीन का लगभग 200-300 एकड़ जमीन होगा। फिर सभी किसानों का 200-300? सब किसान मिला करके, हाँ, सभी किसान मिला करके भाई का कम से कम 200 घर होगा। हाँ काका, क्या बोला था? 353 एकड़ जमीन आवाज पूरा पिरदा के। और किसको देने का ये प्लानिंग चल रहा है? एक कौशल्या विहार बनाने का कोशिश कर रहा है इसको। मतलब कि सोचिए, एक कौशल्या माता विहार पड़ा हुआ है वीरान तरीके से, जो कि एक समय में ना पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। अभी आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको बदहाली की स्थिति आपको देखने के लिए जगह जगह मिल जाएगी। ना लाइटें सही से जलेंगी सड़कों पर, और सड़क जो छोड़िए, सड़कों पर गड्ढे आपको मंडराते हुए दिखेंगे। ये वहाँ आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सड़क है या गड्ढा, आप थोड़ा सा पहचानना भूल जाएंगे। लेकिन अब दूसरा जो है कौशल्या माता विहार, एक और बसाने की जो है वो सुगबुगाहट तेज हो गई है, और उसी के तर्ज पर तमाम जो ग्रामीण हैं उनके जो आशियानों पर जो है अब एक खतरा मंडराने लगा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पास मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, कहाँ से आए हो आंटी? क्या मामला? पिरदा, ग्राम पिरदा से आए हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ ना हमारे घर, हमारा खेती सब लेना चाहते हैं आरडीओ, और हम लोग को ले जाके जंगल में बसाना चाहता है। अच्छा। जहाँ नया रायपुर है वहाँ तो कोई ये नहीं है, वहाँ जाके बस अपने जो प्रोजेक्ट करना है वो करे ना भाई। और बसी बसाई जगह को उजाड़ना क्यों चाहता है? वहाँ पहले उजाड़ लिया, उजाड़ के अब फिर बसी बसाई उसको उजाड़ रहा है। नकटी को उजाड़ दिया, नकटी में आज अनुज शर्मा को सब गाली दे रहे हैं, माता बहनें सब बच्चे भी गाली देते हैं उसको। अच्छा, और एक चीज मैं पूछूंगा कि आपके एरिया के विधायक कौन है? विधायक अनुज शर्मा है। अच्छा, अनुज शर्मा जी। अनुज शर्मा जी है, और उसी ने नकटी को उजाड़ा है। और आज पिरदा में क्या अनुज शर्मा बोला कि आरडीए बोले हैं, ये हमको पता नहीं है। लेकिन वही काम नकटी का काम हुआ है, वही काम पिरदा में हो रहा है। अच्छा, जो पट्टा वाला जमीन है, आबादी जमीन है, सबको उजाड़ना चाहता है। हम ये उजाड़ने नहीं देंगे।
हमारे ग्राम की तरफ से। ये कमल विहार में जो बना कर रखे हैं वो पूरा जंजर पड़ता है, उसमें क्या वो क्या किए हैं? जो आगे यहाँ पीरदा और तुलसी के ज़मीन को डेवलपमेंट करके क्या डेवलपमेंट करेंगे? रोड बना, उसमें नाली बना की था। हम गांव वाले नहीं देंगे। हम अपना पूंजी लगाकर पूरा अपना भविष्य उसमें वो घर में बनाए हैं, उसको तोड़ेंगे। हाँ, अब जब से सुने ना कुछ सूचना दिया है ना कुछ दिया, बस प्रकाशित बस कर दिया है, कुछ बैठक किया है ना कुछ, ना सरपंच को पता है ना कोई किसी को पता है। हाँ, जब से हम लोग को पता चला मानसिक रूप से परेशान कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। हाँ, पहले तो पट्टा दिया है, देवजी भाई पटेल पट्टा दिया है, 2 बार हो गया पट्टा देते, लेकिन अब उसको उजाड़ रहा है। ये कहाँ की नीति है? उसको उजाड़ना नहीं चाहिए ना। पट्टा दिया है, बसाया, अच्छा किया है, लेकिन उजाड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे कभी नहीं किया है। उसने कभी उजाड़ा नहीं है जनता को, और जनता को बसाने का ही काम किया है। लेकिन इसने भी बसाया है और पट्टा भी दिया है, लेकिन उसको उजाड़ रहा है। आज अनुज शर्मा को सब गाली दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पास मौजूद है। पंकज शर्मा जी, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, छत देने वाली सरकार है, लेकिन यहाँ पास तो थोड़ा सा उल्टा ही दिख रहा है। पहले नकटी गाँव को उजाड़ा गया, अब उसके बाद जो है पीरदा की बारी लग रही है। देखिए, एक बार फिर भाजपा का दोहरा चरित्र हम सबके सामने आया है। इनका कहना है ये सुशासन की सरकार है। आखिर कब तक गरीबों की, किसानों की ज़मीन को हड़प कर विशेषजनों की को बसाने का प्रयास भाजपा करेगी? हमने देखा कि पहले कमल विहार योजना आरडीए लेकर आई भाजपा के शासनकाल में 2007 से 2010 तक के, वो योजना पूरी तरीके से फेल हो गई। आज भी 20 साल हो गए, उस योजना में 25% भूखंड पर ही मकान बन पाए हैं। उसके अलावा ना वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना कोई पेयजल की व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। वो योजना पूरी तरीके से फेल हो गई, और योजना के लिए कम से कम 500 से 800 करोड़ रुपए आरडीए ने लोन लिया, उसका ब्याज पटाते रहे, और आज उस वजह से आरडीए खस्ता हाल हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से नकदी के ग्रामीण जनों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। क्या केवल विधायकों को, आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को ज़मीन देने के नाम पर। अब उसके बाद ठीक ये योजना तुलसी और पीरदा में आरडीए योजना लेके आई है। आखिर किसको ज़रूरत पड़ गई? आज भी आरडीए के मकान खाली पड़े हैं, भूखंड खाली पड़े हैं। आरडीए उसको बेचने में सफल नहीं हो पा रही है, लोगों को बसाने में सफल हो नहीं पा रही है। तो आखिर क्यों पीरदा और तुलसी के ग्रामवासियों को उनको घरों से बेदखल कर रही है, उनकी कृषि भूमि से उनको बेदखल कर रही है? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? हमारा ये स्पष्ट कहना है कि आप नई राजधानी आपने जब बनाई थी तो 25 लाख लोगों को बसाने की कल्पना आपने की थी। आरडीए वहाँ ज़मीन लेकर क्यों विकसित नहीं कर देता? आखिर क्यों तुलसी और पीरदा की ज़मीन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया? स्पष्ट है कि आसपास भाजपा के बड़े नेताओं की ज़मीन है, उनको लाभ पहुंचाने के नाम पर ये योजना लाई जा रही है। और आज पीरदा और तुलसी के समस्त ग्रामवासियों के साथ हम इस योजना का विरोध करने पहुंचे हैं। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि हम आरडीए को ऐसी कोई भी योजना लाने नहीं देंगे। पहले अपनी पुरानी योजनाओं को आरडीए बेहतर कर ले, उसके बाद सोचे आखिर ग्रामवासियों को उनके घरों से दखल करने का अधिकार भाजपा को किसने दिया। ये बात स्पष्ट है कि भाजपा के लोगों के घरों को तोड़ती है और उनको अपनी ज़मीन से, अपनी छत से विहीन करती है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए पप्पू बंजारे जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, एक सवाल जो मेरे मन में और आता है कि कौशल्या माता विहार, जो कि एक समय में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, आज ऐसी स्थिति वहाँ पर है कि पूरी बदहाली है। सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों पर सड़क है, ये तो भगवान ही भरोसे है। ना स्ट्रीट लाइट है, ना कुछ है। वहाँ की कई सारी ज़मीनें जो हैं आज भी वीरान पड़ी हैं। उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके, नया रायपुर की ज़मीनों को छोड़ करके फिर एक फरमान जारी हो रहा है कि तुलसी और पीरदा की तमाम ग्रामीणों के जो घर हैं, जो ज़मीन है, उसे हथियाने की कोशिश की जा रही। क्या लगता है कि सुशासन की सरकार या गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनने वाली सरकार है? देखिए, ये तो गरीबों की सरकार दिख नहीं, ना किसानों की सरकार दिख रही है, ना गरीबों की सरकार दिख रही है। जैसे पंकज शर्मा जी ने बताया कि पुरानी योजना का कायाकल्प किए बिना, वहाँ पर बसावट किए बिना नई योजना लाना और रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतने आरडीए के प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस, चाहे एमआईजी, एलआईजी, ये मकान बिके ही नहीं है। आप दूसरी योजना क्यों ला रहे भैया? आप हाउसिंग बोर्ड का मकान देख लीजिए, वहाँ भी बिके नहीं है। पीरदा में ही हाउसिंग बोर्ड पहले सरकारी ज़मीन पे लाया, वहाँ भी अभी मकान बिके नहीं है। ये नया योजना किसके लिए ला रहे हैं? कुल मिला के पहले 1100 एकड़ की प्रोपोगंडा किया गया, 1100 एकड़ ज़मीन लेंगे, फिर बाद में वो 355 एकड़ में आ गए। कुल मिला के वहाँ पर कौन विशेष जन है, कौन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के ज़मीन है जिसको बचाया गया?
1100 में जो 355 एकड़ ही अब ले रहे हैं, तो बाकी ज़मीन किसकी हुई? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हमने यही सीओ साहब को कहा कि आप ये किसानों के साथ इनकी दर्द को समझिए, इनके जो प्रॉब्लम है उसको समझिए। ये बरसों से वहाँ पर काबिज है, वहाँ पे अपनी पुरखौती ज़मीन में है, अपनी निजी ज़मीन में है, रजिस्ट्री शुदा ज़मीन में जहाँ खेती किसानी कर रहे हैं। आप इनके साथ न्याय कीजिए। सीओ ने कहा हम दावा आपत्ति के साथ इनकी सुनवाई करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से नकटी में गरीबों का मकान तोड़े गए, अब ये पीरदा तुलसी में ओपी चौधरी और अनुज शर्मा और भाजपा सरकार पूरी गरीबों को बेदखल करना चाहती है। ये किसानों को कभी भला नहीं चाहती। ये व्यापारी वर्ग का पार्टी है, व्यापार करना चाहती है। व्यापारियों को लाभ देने के लिए योजना लाई जा रही है और इस योजना से ही कर्ज लेके, इनके पास कोई संसाधन नहीं है, इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है आरडीए के पास, ये कर्ज लेती है और कर्ज में डुबो के चली जाती है। फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, मर मर के जो है इनकी कर्ज पटाते हैं। तो ये चला चली के बेरा में ये योजना लाकर ये किसानों को परेशान करना छोड़ दे, नहीं तो हम इसको ईंट से ईंट बजा देंगे ग्रामीणों के साथ मिलकर और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी। अच्छा पप्पू भैया, एक गाना मुझे याद आता है जो इन्हीं के एरिया के विधायक ने गाया था, मोर छैया ले भूया। अब वही जो गाना है उसका ठीक विपरीत इनके साथ होता दिख रहा है। हालांकि नकटी के ग्रामीणों का जब आशियाना तोड़ा गया था तब आप लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन आज तक उसका हल नहीं निकला है। क्या लगता है कि जो विधायक ने जो जिस तरीके से गाना गाया था, जिस तरीके से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, क्या अब उनकी वो जगह, वो छाप है और क्या इनके साथ किस तरीके से अब न्याय होगा? देखिए, नकटी प्रकरण से तो आप देख ही ली है उनकी क्या मंशा रही है। वो कभी छैया भूया के नाम पे गाना गाते हैं कि मोर छैया भूया ला छोड़ के जवैया कहाँ जाबो रे करके। अब उसी तरीके से वो हीरो में अच्छे लगते हैं, राजनीति में कहीं भी सफल नहीं दिख रहे हैं। ग्रामीणों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि हम ग्रामीणों के साथ हैं। आज भी हमने वहाँ तक पैदल यात्रा किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे गए, कलेक्टर का घेराव किया, ओपी चौधरी के बंगले घेराव किया, सीएम का हाउस घेराव किया, लेकिन सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। उनके साथ न्याय देने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी तरह का पीरदा और तुलसी में करने जा रही है, जिसका जो सरपंच यहाँ पे खड़े हैं सारे पंचायत के पदाधिकारी कर रहे हैं और हम ग्राम सभा की बैठक लेंगे, हम तुलसी सकरी में पूरा ग्राम सभा की बैठक लेंगे। इसका बड़ा विरोध किया जाएगा, सरकार को बेदखल करके छोड़ेंगे। अगर किसानों को परेशान किया, गरीबों को परेशान किया, तो यह अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये लगातार गरीबों के साथ प्रहार पे प्रहार कर रही है। अब ये जनता इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको गद्दी से उठाकर फेंकेंगे। जो कभी किसान की बात नहीं कर सकते, जो गरीबों की बात नहीं कर सकते, ऐसी सरकार को बने रहना एक भी मिनट रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पास पीरदा के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ पास मौजूद है, सीधे उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या कुछ अभी दिक्कत आप लोगों को आ रहा है, किस तरीके से इसकी जानकारी मिली है, पूरा चीज़ आप हमें विवरण से पूरा डिटेल से बताएं। सर, मैं ग्राम पंचायत पीरदा का सरपंच हूँ। हमको आरडीए के तहत कोई भी जानकारी दिया नहीं गया है। मैं पटवारी को भी पूछा कि आपके पास कोई आदेश आया गया क्या करके, वो भी बोला कि नहीं आया करके। हम राजपत्र प्रकाशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कि हम 889 लोगों का नाम लिस्ट देखा उसमें पीडीएफ के माध्यम से कि 353 एकड़ ज़मीन को पीरदा तुलसी का अतिक्रमण करेंगे करके। तो हमारे ज़मीन में लिस्ट में देखा, हमारे खसरा नंबर में भी देखा 525/4 में मैं रामनाथ कुर्रे, आज भी ये रिकॉर्ड में देख लो 486/1 में रामनाथ कुर्रे है। मेरा 2 जगह खसरा नंबर है, मेरा रोड में ज़मीन है, उसके बावजूद मेरा मकान बना हुआ है। मेरा उसको तोड़ने का काम आरडीए वाले कर रहे हैं। हम इसका आरडीए का पूर्ण विरोध करते हैं और शासन का विरोध करते हैं कि हमारे गरीब का मजदूरी चलता है, रोजी रोटी चलता है, किसानी जिसके बदौलत हम रोजी मजदूरी काम करते हैं, अपना जीवन यापन चलता है, उसका काम तोड़ने का काम कर रहा है। मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ, नकटी का नाम लेता है, नकटी गाँव का ज़मीन को बोलता है कि शासकीय भूमि है, घास भूमि है बोलता है। आज हमारे पैतृक भूमि, पैतृक ज़मीन, अपन पुरखौती ज़मीन ला आज हड़पना चाहते, अतिक्रमण करना चाहते, तो इला कदापि हम हुआ नहीं देवन। चाहे कल कोई भी लड़ाई लड़ेल हो जाए, चाहे हम जान भी गंवाना ना पड़े, हम पूरा गाँव वासी मिल के एक पूरा विरोध करबो और हड़ताल करबो। बिल्कुल, एक अंतिम व्यक्ति जो है यहाँ पर उनसे बातचीत करूँगा, फिर अपनी बातों को जो है मैं विराम दूंगा। सीधा साफ सवाल है भैया आपसे, आपके एरिया के विधायक हैं, पर्दे पर गाना गाते मोर छैया ले भूया छोड़ कर जावे, लेकिन वही विधायक जो हैं अब आप लोगों के आशियानों के लिए
एक काल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां नकटी का पूरे आशियाने तोड़े गए, अब दूसरी बारी जो है आप लोगों के घरों की है। कैसे देखते तमाम चीज़ों को? यहाँ पर हम जो अपने घर है जा रहा है, जो ज़मीनें जा रहा है, हम उनके विरोध प्रदर्शन में आए हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध करना स्वाभाविक है, हमारी मौलिक अधिकार है संविधान के तहत। और अभी नकटी गांव जब टूटा, अनुज शर्मा के मार्गदर्शन में टूटा है ना, और ये भले बीजेपी को क्रेडिट जा रहा है, लेकिन पूर्ण अनुज शर्मा के मार्गदर्शन में टूटा। और अनुज शर्मा ने खूब गालियां बटोरी है, खूब उसको गालियां पड़ी है, यूट्यूब में देख लो, किसी में देख लो। लेकिन अनुज शर्मा ने आर्टिकल 26 के तहत मौलिक अधिकार के हनन हो रहा है करके उस सभी सारी चीज़ें, सारी गालियों को यूट्यूब से हटवा दिया है। वो संविधान का उपयोग कर सकता है, अनुज शर्मा संविधान का उपयोग कर सकता है, और हम उसी संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे गांव में चक्का जाम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार हमारे ऊपर लाठियां भाजना चालू करेगा। या तो अनुज शर्मा को विधायकी पद से हटाना चाह रहा है बीजेपी, गाली पढ़वा के, या अनुज शर्मा जो अपने क्षेत्र है वहां पर जानबूझ करके ऐसा वो कर रहे हैं कि घर और ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। पहले 1100 एकड़ ज़मीन में ये आरडीए की ओर से प्रकाशन आया था, अभी 353 एकड़ ज़मीन में ये सब बनने वाला है। तो बाकी को जो 700 एकड़ ज़मीन है वो किस व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो कौन है जिनको ये ज़मीन दिया जा रहा है? और हमारे गांव ऐसा है, हमारे गांव पूर्ण डेवलप है, नाली है, रोड है, प्रकाश है, पानी है, सब कुछ है। आप उनके साफ तौर पर लिखा गया है उनके प्रकाशन में कि हम बहुत बड़ी 40 मीटर की आपको सड़क बना करके देंगे, नाली बना करके देंगे, और पानी की व्यवस्था करेंगे, और बिजली की व्यवस्था। वो सारी चीज़ें हमारे गांव में हैं। मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, आपकी ये सारी विकास हमें नहीं चाहिए, और कोई विकास दीजिए। आप घर तोड़ना बंद कर दीजिए, छत्तीसगढ़ियों को भगाना बंद कर दीजिए, ज़मीन हड़पना बंद कर दीजिए। और लग रहा है आपको आपका 2.5 साल बचा हुआ है, हम आपको पुनः 5 साल देंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो। किसी का घर तोड़ना बंद करते हो, आप किसी का घर नहीं तोड़ते हो, गरीब आदमी का घर नहीं तोड़ते हो, ज़मीन नहीं छीनते हो, आपको आगामी 5 साल और दिया जाएगा, नहीं तो आपको ज़मीन में जैसे थे वैसे ही पटक दिया जाएगा। बिल्कुल, एक राजपत्र में छपी अधिसूचना ने पूरे पिरदा और तुलसी के ग्रामीणों के जो है पैरों तले ज़मीन को खसका दिया है। ग्रामीणों के पास जो है जैसे ही इसकी सूचना पहुंचती है कि इनके घरों में जो है अब अकाल मंडराने लगा है, जिस तरीके से जो है आपका नकटी के तमाम ग्रामीणों का आशियाने तोड़े गए, उसी तरीके से अब इनके भी आशियाने को तोड़ने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है। उसके बाद से जो है माहौल एक बार फिर गर्मा जाता है। तमाम जो ग्रामीण है बरसते पानी में जो है रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंच करके अपना विरोध जो है वो दर्ज करते हैं। बहरहाल अब ये देखने का विषय रहेगा कि क्या इनके आशियाने सुरक्षित रहते हैं या फिर नकटी की तरह ही इनके आशियानों पर बुलडोजर चलता है।